और इनकी एक ख़ास बात आपको बताऊं कि ये साइकिल कोई 10, 20 या 30 की रफ्तार से नहीं चलाती, पूरे 100 की रफ्तार से साइकिल चलाती हैं। इसकी क्या वजह है? आप इतनी तेज़ साइकिल चलाती हैं कि बाइकों वालों को पीछे छोड़ देती हैं आप। बस मेरा यही होता है कि सुबह से घर से निकलूं, फटाफट काम पे जाऊं, काम से निकलूं, फटाफट घर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद हैं रुकैया पिछले 20 साल से लाहौर की सड़कों पर साइकिल चला रही हैं। ये करती क्या हैं, साइकिल पर कहाँ आती जाती हैं, जानते इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुकैया साहिबा, साइकिल चलाती खातून मैंने पहली दफ़ा देखी है। ख़वातीन जाती हैं रिक्शों पे या बाइक चलाती भी देखी हैं, साइकिल चलाती हैं, क्या वजह क्या चलाने की पिछले 20 साल से? बस ये वजह यही है कि हम ना दोनों पार्टियां गरीब थी, मेरे माँ बाप भी और मेरे ससुराल भी। अच्छा। तो बस वो ना हमने कहा कि जो हमारे बड़ों ने गुर्बत काटी है ना, वो हमने नहीं काटनी। तो फिर मैंने अपने मियाँ का साथ देने के लिए ना ये मैंने साइकिल खरीदी है। तो करती क्या, जाती क्या, क्या आना जाना क्या करती, कहाँ? मैं काम करती हूँ घरों में, खाना भी बनाती हूँ और भी कोई काम हो घरों में, घर का जो काम होता है करती हूँ। तो बस मैं इधर 20 साल से एक ही सोसाइटी में मैं कर रही हूँ काम। तकरीबन ये मॉडल टाउन का इलाका है और पता चला जैसे कि पिछले 20 साल से लोग इनको देख रहे हैं, तो सोचा कि इनसे बात करें और इनको सामने लाएं कि आखिर इनकी कहानी है क्या। तो साइकिल का किसने मशवरा दिया? कोई आना जाना, कोई बाइक नहीं सोली कभी, या किसी ने ये नहीं कहा कि यार खावंद खुद नहीं छोड़ते जाते, या साइकिल भी आपने कहा कि नहीं ये ठीक है? नहीं, मैंने कहा था अपने मियाँ को कि मुझे ना साइकिल लेके दें कि रिक्शे पे तो जाएं तो फिर ज़ाहिर बात है जेब में किराया होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि ये ना मैंने पैसे कुछ जमा किए। फिर मैंने अपने मियाँ को कहा कि मुझे साइकिल लेके दें, उन्होंने मुझे साइकिल लेके दी है। ये मैंने 2 साइकिलें इस्तेमाल की है, पहली 10 साल की है, अब इसको भी 10 साल हो गए। यानी कि पिछले 20 साल के दौरान आपने 2 साइकिलें अपने इस्तेमाल में ले आई हैं। ये दूसरी साइकिल है। और नाज़रीन, ये साइकिल भी आप देख रहे हैं कि जिसको हम बाबा साइकिल कहते हैं, और ये बड़ी मजबूत साइकिल है। तो ये साइकिल पे आना जाना इजीली हो जाता है, थकती नहीं है, यहाँ डर नहीं लगता, खौफ नहीं आता? जिस रोड पे हम इस वक्त खड़े हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं तेज़ रफ्तार से, तो खौफ नहीं आता कि कोई मार ना दे, गिर ना जाऊँ या हादसा ना कोई पेश आ जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं खौफ आता, अल्लाह का शुक्र है, मैं नहीं डरती नहीं हूँ। 20 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं, खुदा ना खास्ता, कि कभी ऊँच नीच हुई हो साइकिल पे आते जाते? कभी कभी आगे कोई कट मार भी देता है, पर अल्लाह बचा लेता है। और इनकी एक ख़ास बात आपको बताऊं कि ये साइकिल कोई 10, 20 या 30 की रफ्तार से नहीं चलाती, पूरे 100 की रफ्तार से साइकिल चलाती हैं। इसकी क्या वजह है? आप इतनी तेज़ साइकिल चलाती हैं कि बाइकों वालों को पीछे छोड़ देती हैं आप। बस मेरा यही होता है कि सुबह से घर से निकलूं, फटाफट काम पे जाऊं, काम से निकलूं, फटाफट घर जाऊं, ये दोनों तरफ से मुझे जल्दी होती है। तो जिनके घरों में आप काम करती हैं, तो वहाँ के जो आपके मालिक हैं, यानी कि जो ऑनर्स हैं, वो हैरान होते हैं कि जो हमारी मुलाजमा है वो साइकिल पे आती है। तो कॉलोनी वाले भी बड़े हैरान रहते होंगे कि यार बड़ी बात है, बड़ी बड़ी मेहनती खतून है, साइकिल दी जाती है। वो बहुत खुश होते हैं, वो खुश होते हैं कि तेरा टाइम बचता है। तो बाकी आपके बच्चे कितने हैं? शादीशुदा तो हैं, बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं, अल्लाह का शुक्र है, पढ़ रहे हैं, एक 10 में पढ़ रहा है, एक 7 में। तो वो क्या, उनका क्या रिएक्शन होता है कि हमारी वालदा ऑफिस अगर कहीं आती जाती हैं, साइकिल पे आती जाती हैं, तो उनको भी पीछे बिठा के घुमाती फिराती हैं कि खुद भी आना जाना लगा रहता है? नहीं, छोटे होते थे तो कभी घुमा लेती थी, अब बड़े हो गए हैं थोड़े से, तो कहती हैं अम्मा साइकिल छोड़ दें। मैंने कहा बेटा साइकिल छोड़ दूँगी तो आप लोग पढ़ेंगे कैसे? आप लोगों को मैं कुछ बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए हम मियाँ बीवी मेहनत करते हैं ताकि हम थोड़ा सा ऊपर जाएं। जैसे हमारे बड़ों ने गुर्बत काटी है, इस तरह हम इतनी ना काटें कि हमारे बच्चे रो जाएं। इनके चेहरे पे आप देख रहे हैं कि एक मुस्कुराहट तो इनके चेहरे पे है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे अगर आप कभी सोचें इनकी कहानी कि जिस तरह मेहनत करके 20 साल में इन्हें सोच रखी कि मेरा खामन तो जॉब करता ही करता है, लेकिन खामन की जॉब से सिर्फ घर के सिलसिला चल रहा है, यानी कि खाना पीना पूरा हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे वालिदैन या मेरे बड़ों ने गुर्बत काटी, मैं उस तरह ना गुर्बत काटूँ, खुद साइकिल पे सफ़र करके आना जाना करके अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई उनको दिला सकूँ, उनको एक मुकाम दे सकूँ। ख्वाहिशात क्या हैं? गुर्बत तो काट ली, खुद अब भी जो मेहनत कर रही हैं, आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, क्या ख्वाहिशात हैं जो कहती हैं कि मैं ज़िंदगी में पूरी कर दूँ, अपने औलाद को किसी मुकाम पे पहुँचा दूँ? मैं यही चाहती हूँ कि कोई साहबी हैसियत मुझे वैसे माली हेल्प कर सकता है तो वो कर सके, ताकि मैं कोई दुकान बना लूँ या कोई ना कोई कारोबार का सिस्टम। ज़ाहिर बात है, अब मैं 18 साल की उम्र से चला रही हूँ, अब मेरी उम्र 38 साल माशाल्लाह हो गई है। तो इतनी देर में उसके बाद बंदा थकने ही लग जाता है। तो मैं कहती हूँ कि अब मैं ना आगे मुझे मेरी कोई हेल्प करे, ताकि मैं या तो रिक्शा ले लूँ, कोई मुझे लेके दे सकता है साहब हैसियत पैसे। साइकिल ख़राब भी होती है, एक वो चीज़ है ना, चलते फिरते हवा भी ख़त्म हो जानी, टायर फट जाना, कुछ भी हो जाना। तो जब कोई ऐसा मामला हो तो कि किसी आप शॉप पे जाती हैं कारीगर के पास साइकिल लेकर, उसका क्या रिएक्शन होता है? वो यकीन कर लेता है कि साइकिल आप भी की है या कि इसकी उठा के ले आए हैं?
नहीं, अब तो वो मेरे समझ लो वाकफ़ ही बन चुके हैं, उनको पता है कि साइकिल बनता तो है, पिछले 20 साल से किसी के पास आप जाते हो उसने तो कह ही देना हो देखो रुकैया बाजी साइकिल नहीं ख़राब हुई है। हाँ जी, वो आराम से काटते, बड़ी इज्जत से काट देते, काम छोड़ के मेरा कर देते हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी रुकैया बाजी की कि किस तरह पिछले 20 अब इनका यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचाऊँ, और इनकी ख्वाहिश भी है कि मैं साइकिल पर सफ़र करके थक गई हूँ, अब मुझसे मज़ीद नहीं चलाई जाती, मेरी उम्र का तकाज़ा है कि मैं जिस तरह मेरी उम्र बढ़ रही है, साइकिल पर आना जाना पैडल मारना एक बड़ी एक हिम्मत का काम होता है। और साइकिल भी वो कि जो आपकी बड़ी जान मांगती हो, ये कोई वो दूसरी साइकिल नहीं है या फोनिक्स या रेसी साइकिल नहीं है, एक हैवी साइकिल है, और इसको अगर आप चलाएं तो आप खुद भी महसूस करेंगे कि वाकई इसको कितनी ताकत चाहिए थी चलाने के लिए। ये ख्वाहिश है कि मुझे कोई रिक्शा ले दे या कोई दुकान या कोई ऐसा सेटअप हो जाए ताकि मेरे घर के जो सिलसिला है मज़ीद बेहतर हो सके, और इस साइकिल से मेरी जान छुट जाए और मैं घर में आराम से अपने बच्चों को पाल सकूँ। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।